5 मरले का खाली प्लाट था जिसपे मैंने 3.5 लाख रुपया लगा के ये शेड बनाया, साथ ये कमरा बनाया, खुरलियां बनाई हैं। 60,000 रुपए का मैंने ये जानवर खरीदा है। इस पे डेली का जो खर्चा आ रहा है वो मेरा 410 रुपये आ रहा है। और एंड वाले मंथ में, इन्हें 2 मंथ हो गए हैं, तीसरे मंथ में इंशाल्लाह ये 500 550 पे चले जाएगा इनका खर्चा। तकरीबन मेरा 3.5 लाख रुपया लगा है। ये 22 जानवरों की मैं फार्मिंग इधर कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं 11 जानवर इधर में। सिटी एरिया है, सिटी एरिया में आप लोगों को पता है कि फार्मिंग करनी बहुत मुश्किल है। ICS करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यही सोचा था कि मैं अपना काम करूंगा, और जो कुरान पाक की अल्लाह पाक ने मुझे नेमत दी है वो मैं फी सबीलिल्लाह इंशाल्लाह लोगों तक पहुंचाता रहूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रज़ा इब्राहिम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है माशाल्लाह से जी। आज हमारे साथ एक ऐसा फार्मर मौजूद है, ICS करने के बाद नौकरी नहीं की, 7 बच्चों को नाजरा करवा रहे हैं और पार्ट टाइम इन्होंने माशाल्लाह बछड़ों का फार्म बनाया है। 5 मरले जगह में 3.5 लाख रुपए लगाकर इन्होंने शेड बनाया है और शेड के साथ एक कमरा बनाया है, और उसके अलावा 11 बछड़ों की फार्मिंग कर रहे हैं। वंडा, सैलरी, तूड़ी हर चीज मार्केट से परचेज करते हैं। इनसे मुकम्मल डिटेल लेते हैं। फर्स्ट टाइम फार्मिंग करने में क्या परेशानी आई है, अपने जानवरों को वंडा, सैलरी, तूड़ी के अलावा और क्या क्या चीजें दे रहे हैं और परेशानियों का हल कैसे निकालते रहे हैं, मुकम्मल डिटेल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। प्यारा भाई, क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। सबसे पहले मेरे देखने वालों को अपना और अपने फार्म का तारफ करवाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हाफ़िज़ कुरान हूँ और ICS किया हुआ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं नौकरी की तरफ नहीं जाना चाहता, क्योंकि नौकरियों का जो हाल है वो मेरे से बेहतर मेरे बड़े और मेरे बुज़ुर्ग सारे बता सकते हैं आपको। तो मैंने अपना ये डिसीजन लिया है कि मैंने अपना ही काम करना है और इसमें इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी मुझे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ये मैंने काम किया है। तो अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह, परेशानियां तो बंदे के साथ होती हैं, लेकिन बहुत अच्छा चल रहा हूं मैं। हाफिज साहब, बछड़ा फार्मिंग में आए हुए कितनी देर हो गई है? आने से पहले आपको मोटिवेशन कहां से आई कि आपने ये बछड़ा फार्मिंग ही करनी है? ये मुझे आए हुए तकरीबन ये दूसरा मंथ हो जाएगा जी। इस 13 तारीख को 2 मंथ हो जाएंगे, मुझे मुकम्मल हो जाएंगे जी। बिजनेस आइडिया कहाँ से आया, ख्याल कहाँ से आया? ये शुरू से ही ना, जब से स्टडी स्टार्ट की है ना, तब से मुश्किलात देख के और मेरे साथीज़ा जो हैं जी, उन्हें देख के मैंने ये डिसीजन लिया कि मैंने अपना काम करना है, किसी के नीचे काम नहीं करना बस जी। और बछड़ा फार्मिंग करने में सबसे पहले इंसान का, बंदे का, फार्मर का तजर्बा होना चाहिए। आपका तजर्बा था? इसमें मेरा कोई तजर्बा नहीं था, ये बस शौक है और शौक बंदे को बहुत कुछ सिखा देता है। और उसके बाद बात करते हैं, ये जो आपने जानवर खरीदे हैं जी जी, कहाँ से, किन मंडियों से, और पर जानवर एवरेज में कितने का खरीद कर लाए हैं? ये मैंने पुराने थाने से खरीदे हैं। तकरीबन 2 दफ़ा गया हूँ मैं जी। पहली दफ़ा गया हूँ, मुझे ये 6 मिले हैं, दूसरी दफ़ा मुझे 5 मिले हैं। टोटल मेरे 11 जानवर हैं। तो मुश्किलात तो आई हैं, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, ये जानवर आपके सामने खड़े हैं मेरे। एवरेज में किस रेट पे फार्म पे पहुंच पड़ी है? ये तकरीबन इधर पहुंच मुझे 67,000 रुपये में पड़ गए। एक जानवर 67,000 में पड़ गया। तकरीबन जो आपने 2 माह पहले जानवर 67,000 का खरीदा है जी जी, इसका लाइव वेट, टोटल वजन कितना था उस वक्त? ये इसका अंदाजा नहीं है मुझे। इस वक्त तकरीबन ना 2 मंथ में ना इसने 30 शेर कोई अंदाजन मेरे अंदाजे से किया है, क्योंकि मुझे इसका इतना आइडिया नहीं है। इसका 30 केजी वजन अगेन किया है। मुझे लग रहा है कि इन्होंने इतना किया है। और दूसरे नंबर पे शहर में रहते हैं, वंडा, सैलरी, तूड़ी कहाँ से लेते हैं? मार्केट के से लेने वाला वंडा सैलरी महंगा होता है, आप अपना तैयार करते हैं या मार्केट से लेते हैं? अपना तैयार करने की मेरी कोशिश तो है, लेकिन मेरे पास जगह नहीं है जी, इसीलिए मैं परचेज ही करता हूँ। घूम फिर के जहाँ से मुझे बेहतर मिलता है मैं ले लेता हूँ। सही हो गया। और उसके बाद बात करते हैं सैलेज, इस वक्त आपको पर केजी कितने पे पड़ता है? वंडा कौन सा डाल रहे हैं? सैलेज जो है वो मुझे 21 रुपये पड़ रहा है पर केजी। और वंडा जो है वो मैं हाईटेक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और इसमें ग्रोथ का क्या कहना है आपका? क्या लगता है कि वनडे अगर चेंज करें या इस वनडे की ग्रोथ, या दूसरे आपके दोस्त और भी फार्मर डाल रहे हैं, क्या कहते हैं उनके वनडों में और आपके वनडों में क्या ग्रोथ का फर्क है? ग्रोथ का तो इतना मुझे खासा इसका इल्म नहीं है,
लेकिन मैं ये लाजमी कहूँगा कि जो वंडा शुरू में स्टार्ट किया है वो एंड तक वो चलाएं, उसके बाद ही आपको उसका पता चलेगा, रिजल्ट निकलेगा, उससे पहले नहीं कुछ कहा जा सकता। सही हो गया। हाँ जी। और तकरीबन इस वक्त आपके जानवरों का जो डेली का खर्चा है, एक जानवर का रोजाना क्या खर्चा है? रोजाना का एक जानवर का जो खर्चा आ रहा है मुझे अब 410 रुपये खर्चा आ रहा है, और ये मैंने इंशाल्लाह 500 550 पे लेके जाना है। सही हो गया। मतलब कि आपने 3 माह जब पूरे होंगे 500-550 रुपये खर्चा करेंगे, 500 550 पे चला जाएगा मेरा ये। हाफिज साहब माशाल्लाह बच्चों को नाजरा करवाते हैं, ICS की हुआ है। जी जी। इस फार्मिंग में आपको क्या क्या परेशानी आई है, हल कैसे निकालते रहे हैं? परेशानी तो बहुत आई है, लेकिन मेरा जो शौक है ना जी, उसने मुझे वो परेशानी देखने ही नहीं दी। कोई भी होती है ना, क्या क्या परेशानी आई? परेशानी सबसे पहले तो जानवर की परेशानी आई है, क्योंकि मैं जानवर खरीदने में मुझे कोई आइडिया ही नहीं था। उसके लिए मुझे बहुत से लोगों से मिलना पड़ा है, उन्हें मैं लेके गया हूँ साथ, उनका खर्चा अफोर्ड किया मैंने। और उसके बाद सैलेज है, सैलेज का अभी तक मुझे कोई अंदाज़ा नहीं हो रहा, तो ये आप भाइयों ने मुझे अब बताया सैलेज का। इंशाल्लाह अब मैं जैसे आपने बताया इंशाल्लाह वैसे मैं लूँगा। और उसके बाद आप बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ इस बछड़ा फार्मिंग को डेली का कितना टाइम देते हैं, और टाइम देने में इसको अगर सही प्रॉपर टाइम दे तो कितना देना चाहिए? मैं जो टाइम दे रहा हूँ ना, फर्स्ट टाइम मैं 1 घंटा देता हूँ सुबह टाइम, 7 बजे से 8 बजे तक जी, और असर के बाद टाइम देता हूँ मैं, वो आधा घंटा होता है मेरा। इस आधे घंटे में आप क्या क्या काम करते हैं? इस आधे घंटे पे बस वो इनको चारा ही डालता हूँ और थोड़ी देर इनको देखता हूँ ये खाने में कैसे हैं, कोई खाना छोड़ तो नहीं रहा, तो बस यही चीजें ऐसे इनकी नोट करता हूँ। वो आधा घंटा लगता है मुझे। सही हो गया। और उसके अलावा ये बताएं कि आप इनको मेडिसिन ट्रीटमेंट कौन कौन सी की है और उनका फायदा क्या है? मेडिसिन सबसे पहले इनको लेके आया हूँ, तो सबसे पहले थंडर दिया है इनको, डिवर्मिंग की है इनकी, थंडर दी है मैंने। उसके बाद इनको जिल्द का टीका लगवाया, आवर्मेक्टल जो है जी। तो बाकी कोई खासी इनकी नहीं की, बाकी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। हाफिज साहब इस वक्त सुना जा रहा है कि इस मौसम में पहले भी आती है ये वबा मुंह खुर की। जी जी। आपके जानवरों में कोई ऐसी वबा आई हो, इस तरह की कोई परेशानी आई हो? मेरे तकरीबन 25 दिन पहले आई है जानवरों में, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं साथ पढ़ता भी रहता हूँ कुरान पाक का ना माशाल्लाह, तो उसकी वजह से, और मेडिसिन मैंने इतनी यूज नहीं की, बस वो उसके बरकत से ही बस अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कवर हो गया मेरा, तकरीबन 3-4 दिनों में कवर हो गया मेरा माशाल्लाह। और उसके बाद जानवर मेरे जो है ना वो तकरीबन 5 इससे डिस्टर्ब हुए थे, 5 जानवर, लेकिन आपके सामने अब जानवर आप पहचान नहीं सकेंगे कि कौन सा जानवर था जिसको ये मसला बना। माशाल्लाह। बिजनेस आइडिया कोई भी काम करते हैं, चीज सेल करने की सबसे बड़ी परेशानी, बछड़े तैयार करके सेल कहाँ करेंगे? सेल का बस अभी दूसरा मंथ इनका मुकम्मल होने वाला है जी, तो लास्ट जो मंथ है ना वो मैंने इसी कोशिश में रहना है कि कैसे सेल करना है। जो सेल करेगा उसके साथ कोशिश करूंगा कि जाऊं उसको देखूं। कहाँ पे इसका अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है। ये जो स्लाटर हाउस बने हैं वहाँ पे जाएंगे या मंडियों में सेल करेंगे? आइडिया तो यही है, ज़हन तो यही है कि स्लाटर हाउस में सेल करूं, लेकिन अगर यहाँ पे कोई व्यापारी अच्छा लग गया तो यहीं पे मैं इसको निकाल दूंगा। सही हो गया। इस बिजनेस के हवाले से जैसा कि आप माशाल्लाह बच्चों को नाजरा करवा रहे हैं, ICS भी की हुई है और फिर भी बछड़ों का काम कर रहे हैं, इस फार्मिंग के हवाले से कोई अच्छा सा मशवरा मेरे देखने वालों को दे दें। 100 बातों की एक ही बात है कि अपना काम करो, जो भी करना है बस अपने काम में फ़ायदा है और नौकरी का कोई फ़ायदा नहीं है। बस मैं तो यही कहूँगा कि अपना काम करो, जब भी करो मेहनत करो, पैसे अल्लाह देगा, अल्लाह की ज़ात देने वाली है। लोग ये कहते हैं कि जो मेरे पास ये पैसा नहीं है, यूँ नहीं है, लेकिन उनका आइडिया भी नहीं होता, उनको ये दिलचस्पी भी नहीं होती कि अपना काम करें। अगर आपका लगन है, आपका शौक है तो कोई भी काम आप कर सकते हैं, हर चीज़ पैसा नहीं होती। इस वक्त आप अपने जानवरों को तकरीबन वंडा कितना डाल रहे हैं, सैलेज कितना डाल रहे हैं और एंड वाले महीने में कितना डालेंगे? सैलेज तो बहुत कम मैं यूज़ कर रहा हूँ, सैलेज तकरीबन 4 किलो बन रहा है, जो कि अब तक इनका 6 किलो होना चाहिए था जी। उसकी वजह क्या है भाई हाफिज साहब, आप क्यों कम डाल रहे हैं?
इसका मुझे किसी ने गाइडलाइन नहीं दी मुझे इसकी, जी। इस वजह से बस ऐसा हो गया, लेकिन इंशाल्लाह अब मैं कवर कर जाऊंगा। आप आ गए हैं इंशाल्लाह, आप मुझे उम्मीद है कि आप मुझे अच्छा मशवरा देंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह ये 6 किलो पे जाऊंगा, सैलेड 6 किलो लेके जाऊंगा। और जो वंडा है वो मैं हाईटेक का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन आगे मेरा इरादा है कि आगे वो कराची वंडा जो है ना वो मैंने यूज़ करना है इंशाल्लाह। इसका मुझे इतना खासा रिजल्ट नहीं आ रहा। वंडा 3.5 किलो पे लेके जाना है इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया आफा साहब, आपने अपना कीमती टाइम दिया। जी तो नाज़रीन, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट जरूर करें। फिर मिलेंगे कैसी नई वीडियो में, तब तक दे इजाजत, अल्लाह निगहबान।